दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं नीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। नूपुर शर्मा और नवीद जिंदल इनके द्वारा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम के बारे में जो गुस्ताखाना बयानात दिए गए, लिखे गए, उसकी वजह से पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है देश को। ये बात अजीत डोभाल ने कही। अजीत डोभाल कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पीएम मोदी के बाद में दूसरे बहुत ताकतवर आदमी है। ऑफिशियल पोजीशन उनकी भारत में। वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ रही है और डिप्लोमेटिक स्तर पर हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। हालांकि मसला कुवैत से शुरू हुआ था, भारत में तो इसका चल ही रहा था, बहुत ज़बरदस्त विरोध चल रहा था मुसलमानों का, लेकिन कुवैत से शुरू हुआ था जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहाँ थे। उसी वक्त हमारे राजदूत को वहाँ बुलाकर एम्बेसी में और उनसे माफ़ी के लिए कहा गया कि माफ़ी मंगवाई जाए पूरे देश से। और सबसे बड़ी बात कि वो डिनर कैंसिल हो गया। उसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। देश में तो मचा हड़कंप, पूरे विश्व में और इस्लामिक कंट्रीज़ में एक के बाद वहाँ से विरोध होना शुरू हो गया। और भारत में उनके राजदूतों को बुलाकर, भारत के राजदूतों को बुलाकर उन्होंने उनको लेटर्स दिए और उसके ऊपर अपना एहतजाज जाहिर कराया। ये बात भारत सरकार छुपाती रही। लेकिन अब इसके बाद अजीत डोभाल का कहना कि शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसको ठीक किया जा रहा है और पूरी दुनिया में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा हो। वहीं यूएनओ, अमेरिका, ये तमाम जगह से कंडेमनेशन आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि नूपुर शर्मा को हटा दिया गया है प्रवक्ता के तौर पर और नवीद जिंदल को खारिज कर दिया गया पार्टी से। लेकिन लोग बाग ये कह रहे हैं कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्यों किया गया, उसी वक्त फ़ौरन ही क्यों नहीं किया गया, जबकि इतना बड़ा एजिटेशन हुआ, सब पूरी दुनिया में इसका तहलका मच गया। उसके बाद भारत सरकार जीती है और अभी भी वो कार्रवाई नहीं कर रही है जो करना चाहिए। अगर दूसरे लोग इस किस्म से बात कर लेते तो वो अभी तक जेल में सड़ रहे होते। उनको जाने कितनी धाराएं लगा के बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस उनको तलाश कर रही है, उनका पता नहीं मिल रहा है। ये हो नहीं सकता। कैसे पता नहीं मिल रहा, कहाँ छुपा दिया गया? इस देश में ही तो होंगी। अगर विदेश गई हैं तो पलायन कर गई हैं, यहाँ है तो कहाँ हैं वो? लेकिन ये सब हो रहा है भारत सरकार की मर्ज़ी से। उसके बाद भारत सरकार ने कभी एपोलोजेटिक स्थिति में नहीं आई कि ये जो उन्होंने कहा वो गलत कहा है। छुटवैये नेताओं ने तो उसकी कंडेमनेशन किया, लेकिन बड़े स्तर पर उसका कंडेमनेशन नहीं आया। इसके माने वो अब भी पीठ थपथपा रहे हैं। इसके लिए एनएसए अजीत डोभाल को बड़ी मेहनत करना पड़ रही है। वो कहते हैं कि हालांकि अफ़गानिस्तान में भी ऐसा होता है कि वहाँ पर सिखों को मारा जा रहा है, लेकिन वो बात इसलिए नहीं मानी जाती है, वो उतनी पुख्ता नहीं होती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार है और तालिबानी सरकार जो आई है अमेरिका के इशारे पर आई है। उसका काम ही ये है, उनका एजेंडा ही यही है। इसी तरीके से करते वो अपने आदमियों को लूटते हैं, सिखों को मारते हैं। सिख वो हैं जो वहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, आबा अजदाद वहीं रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिख धर्म बड़ा पावरफुल तो नहीं, बहुत फैला हुआ था इस तरीके से। लेकिन अजीत डोभाल का ये कहना कि शर्मिंदगी उठाना पड़ रही, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने ये नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि विदेशों में जो हमारी छवि है बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी है और इस्लामिक कंट्रीज़ इसने एहतजाज जाहिर किया है, लेकिन वो एहतजाज ऐसा है जिसका हम अजरा कर रहे हैं, यानी उसको ठीक कर रहे हैं। वो ठीक कैसे होगा? जब नूपुर शर्मा को कोई सज़ा मिलेगी। नूपुर शर्मा को कोई सज़ा नहीं मिल रही है, लेकिन अजीत डोभाल ने कहा है तो इसके माने बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक खामोश बैठे हुए हैं, वो अपने दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। उनको ये फिक्र नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से गड़बड़ हो रही। उनकी पार्टी सिर्फ एक काम कर रही है कि कहीं स्टेट की सरकार तोड़ रही है, कहीं उस स्टेट की सरकार को ख़तरा पहुंचा रही है, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसा इंदिरा गांधी के ज़माने में भी होता था। सत्ता पक्ष यही करता जो केंद्र में सत्ता में होता है। लेकिन
वो अभी तक इस बात पर नहीं है कि बेरोज़गारी कहाँ पहुँची है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँचा है, और जो मिलिट्री में उन्होंने अग्निपथ स्कीम निकाली है वो कितनी ख़तरनाक है, क्या होगा। यानी उसमें तो ऐसा हो रहा है कि बाप फौज में है, बेटा रिटायर होकर चला आया, ये हालत होने वाली वहाँ पे। लेकिन नहीं, वो नहीं सुन रहे, उसकी तारीफ़ करने में लगे हुए, इसके ऐसा है ऐसा है। और उस पर भी कह रहे हैं वो लोग कि ये कई देशों में है, तो उन कई देशों की इकोनॉमी देख लीजिए आप, कैसी इकोनॉमी है। अगर अमेरिका में है तो अमेरिका में बेरोज़गारों को कितना पैसा मिलता है। अभी जब कोविड वगैरह का हुआ था तो उनके पॉकेट मनी कितनी बढ़ा दी थी उन्होंने, जो बेरोज़गार हो रहे थे। इज़राइल में देख लीजिए, इज़राइल में वही चीज़ है कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको वही इज्जत मिलती है, उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं होती। यहाँ तो रोज़ी रोज़गार से जुड़ी हुई मिलिट्री हर किसी के, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हैं, आपने महज एक चीज़ के लिए कि उसमें सिर्फ पेंशन का पैसा बचेगा, देश के जो दुश्मन हैं और देश की सुरक्षा से बड़ा सौदा कर लिया है। इसी तरीके से ये देश कई चीज़ों, हमारी जो सरकार है देश के लिए कई चीज़ों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती जा रही है। अभी देख लीजिए, अजीत डोभाल ने भी कहा है कि ये छोटी चीज़ नहीं थी, पैगंबर इस्लाम की बेहुरमत करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना कोई बड़ी छोटी बात नहीं थी, जो यहाँ पर छोटेपन से ली गई कि 10 दिन बाद इसके बारे में संज्ञान लिया गया, उनको सिर्फ और सिर्फ पद से हटाया गया है, पार्टी से नहीं। ये इतनी शर्मिंदगी की बात है कि अजीत डोभाल के मकौल कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड छोड़ी पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।